आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर जो न सिर्फ भारत की इंजीनियरिंग और इनोवेशन का प्रतीक है, बल्कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की का एक शानदार अध्याय भी लिखता है। आज हम बात करेंगे उस समुद्री पुल की जिसकी परिकल्पना 1963 में की गई थी और 60 वर्षों के संघर्ष, मेहनत और तकनीकी चमत्कार के बाद 2023 में इसे साकार किया गया। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये भारत के सपनों को पंख देने वाला 22 किलोमीटर लंबा एक अद्भुत कारनामा है जो हमारे देश की जीडीपी में 1% तक का योगदान कर सकता है। सोचिए, एक पुल का योगदान इतने बड़े पैमाने पर जो कई राज्यों की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक की। 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह समुद्री पुल न सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई की दूरी को 2 घंटे से घटाकर सिर्फ 25 मिनट कर देगा, बल्कि यह भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को एक मजबूत आधार भी प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि यह न केवल एक तकनीकी चमत्कार है, बल्कि यह एक पूरे राज्य की आकांक्षाओं को अगले स्तर पर ले जाने वाला गेम चेंजर भी है। यह पुल लाखों लोगों के सपनों को पूरा करेगा, उनकी जिंदगी आसान बनाएगा और देश की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हमारे इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कैसे एक पुल सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह देश की तरक्की और लोगों की जिंदगी में सुधार का प्रतीक बन जाता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे वैज्ञानिकों, मजदूरों और सरकार के 60 साल की मेहनत के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में हम पुल का इतिहास समझाएंगे, दूसरे हिस्से में पुल की खासियतों के बारे में बताएंगे और तीसरे हिस्से में यह जानेंगे कि यह पुल मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे भारत के लिए क्या बदलाव लाएगा। ये तीनों हिस्से आपके लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मुंबई, जो आज आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, यह केवल आज से नहीं बल्कि शिवाजी महाराज, मुगलों और अंग्रेजों के समय से व्यापार और समृद्धि का केंद्र रहा है। 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ बहुत से छोटे बड़े बंदरगाह हैं जो इसे समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र बनाते हैं। इसका फायदा तो है, लेकिन कई समस्याएं भी हैं। समुद्र से घिरे होने के कारण दक्षिण मुंबई का देश के बाकी हिस्सों से कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इस वजह से मुंबई में भीड़ और ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की तरह मुंबई के आसपास के इलाकों का उतना विकास नहीं हुआ, जिससे मुंबई पर लोगों और सुविधाओं का दबाव बढ़ गया। आबादी बढ़ने से मुंबई में झुग्गियां फैल गईं और शहर का विकास धीमा हो गया। इस समस्या को हल करने के लिए 1962 में एक योजना बनाई गई जिसमें ग्रेटर मुंबई के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार करने की बात की गई। 1963 में इस पर एक रिपोर्ट आई जिसमें समुद्र पर पुल बनाने का सुझाव दिया गया, लेकिन यह योजना फाइलों में बंद रह गई। 1960 और 1970 के दशक में यह महसूस हुआ कि मुंबई की बढ़ती आबादी और व्यापार को संभालने के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत है। यह सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी जरूरी था। उस समय देश में औद्योगिकीकरण तेजी से हो रहा था और मुंबई इसका केंद्र था, लेकिन बढ़ती आबादी और ट्रैफिक की दिक्कतों ने मुंबई की स्थिति को और खराब कर दिया। इस पुल की योजना को शुरुआती दौर में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1980 के दशक में जब देश में आर्थिक सुधारों की चर्चा तेज हो रही थी, यह साफ हो गया था कि बड़े प्रोजेक्ट्स भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन उस समय संसाधनों की कमी और राजनीति की वजह से इस योजना पर काम शुरू नहीं हो पाया। 2005 और 6 में जब इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की कोशिश हुई तो लगा कि अब इसे पूरा किया जाएगा, लेकिन उस समय फंड और प्रशासनिक समस्याओं की वजह से यह फिर से रुक गया। इसके बावजूद यह साफ हो गया था कि मुंबई के भविष्य के लिए यह पुल बहुत जरूरी है। 2012 में जब पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, इस प्रोजेक्ट को फिर से प्राथमिकता दी गई, लेकिन असली काम 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया। इस पुल की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर और 5.3 किलोमीटर जमीन पर है। यह पुल दक्षिण मुंबई के शिवरी से शुरू होकर एलिफेंटा द्वीप के पास ठाणे क्रीक से होते हुए चिड़ले में खत्म होता है। इस पुल में 6 लेन हैं और मेडिकल इमरजेंसी के लिए खास लेन भी बनाई गई है। सुरक्षा के लिए इसमें क्रैश बैरियर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यह भारत का पहला पुल है जिसमें बिना रुके टोल भरने की सुविधा दी गई है।
पुल बनाने के दौरान पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया। समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान न हो, यह सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा पुल को इस तरह बनाया गया है कि यह भविष्य में किसी भी बड़े बदलाव, जैसे समुद्र के बढ़ते स्तर, को झेल सके। इस पुल से मुंबई की यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। JNPT, जो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, इस पुल से जुड़ जाएगा, जिससे व्यापार और निर्यात आयात के काम तेज और सस्ते हो जाएंगे। यह मुंबई को एक नए व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। इस पुल ने निर्माण के दौरान लगभग 14,000 लोगों को रोजगार दिया। यह रोजगार सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं लाया, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन को बेहतर भी बनाया। इसके फायदे सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेंगे। यह पुल भारत की GDP में 1% का योगदान देगा, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी बात है। इसके जरिए देश के बाकी हिस्सों में व्यापार और उद्योगों को भी नई ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जान सकें कि यह पुल भारत की तरक्की के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।